इंडिया पार्टीज की 3 बैठकों के बाद, जो कि पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई, चौथी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हुई। वो तब जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। चुनावी सरगर्मी जो असेंबली चुनाव में थी और उनके नतीजों के बाद ये बैठक बेहद ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि 2024 के चुनाव करीब है और ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर ये कहा जा रहा था ये बैठक काफी निर्णायक होगी। सबसे बड़ी बात ये रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ये प्रस्तावना दी थी। हालांकि खड़गे ने खुद इस पर विराम कसा और कहा कि पहले चुनाव जीतते हैं और उसके बाद देखेंगे कि किसका चेहरा हम लोग सामने रखेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये था कि असेंबली चुनावों की भी चर्चा हुई और ये कहा गया कि अगर हम लोग एक साथ एक रैली करते, एक जॉइंट रैली होती, एक साथ जाते तो शायद नतीजे कुछ और होते। तीसरी बड़ी बात यह है कि अयोध्या मंदिर को लेकर भी कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उसको लेके बीजेपी उसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो तुष्टीकरण की राजनीति को कैसे जवाब देना है, इस पर हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि जो एक लड़ाई इंडिया अलायंस बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रही है, उस पर विराम कसना होगा। इंडिया अलायंस क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, लोगों को ये समझाने के लिए हमें हर राज्य में जाना होगा और अपनी विचारधारा को समझाना होगा। पर सबसे जो कांटे का सवाल था वो सीट शेयरिंग को लेके था और सीट शेयरिंग को लेके भी गहन चर्चा हुई। ये तय किया गया कि एक टाइमलाइन होगी, एक डेडलाइन होगी। हर राज्य में जो क्षेत्रीय क्षत्रप है और कांग्रेस पार्टी की एक सेंट्रल टीम होगी, तो जो राज्यों की में काम करेगी और स्टेट वाइज काम करेगी। उसके अलावा अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली में डिस्कस होने हैं, तो दिल्ली की टीम, सेंट्रल टीम उस पर छटनी और कटनी करेगी। तो कुल मिला के ये सब मुद्दे हैं वो हावी रहे और ये बैठक अशोका होटल में हुई, जिसमें बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, जो जितने बड़े बड़े नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद रहे। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद इस सवाल पे कि उनका नाम सामने आया है, इस सवाल पर भी उन्होंने कहा कि ये अभी इस वक्त बात करने की ज़रूरत नहीं है और जब चुनाव जीतेंगे तब हम देखेंगे। तो कुल मिला के एक तो सीट शेयरिंग और आगे का एक्शन प्लान, जल्द ही एक रैली करनी है, एक जॉइंट रैली होनी है। उस पर भी अब अगले 1-2 हफ्ते में बैठकें होंगी। हर एक पार्टी से जो नुमाइंदे होंगे वो इसकी नुमाइंदगी करेंगे और हिस्सा लेंगे। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये बैठक तब हो रही है जब शीतकालीन सत्र खत्म होने वाला है, तो जाहिर तौर पे समय बहुत कम रह गया है और हर एक दल जो है इस बात की अर्जेंसी दिखा रहा है कि सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो और उसके बाद कोई आगे एक मंच पर जॉइंट रैली के जरिए और कार्पेट बॉम्बिंग के जरिए ग्राउंड जीरो पर प्रचार।